हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में शुभम सिसोदिया आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग यूपीआई का यूज़ करते होंगे। बड़े शहरों से लेके छोटे गांव तक के बारे में हम बात करें तो चाहे आप 2 रुपए का पानी का गिलास पिएं या फिर शॉपिंग का महंगा बिल आप पे करें, उस सब के लिए आप में से ज़्यादातर लोग यूपीआई यूज़ करते होंगे। डेफिनेटली यूपीआई के तौर पर आप देखते होंगे जो ऐप आप यूज़ करते हैं, फ़ोन पे या फिर पेटीएम जैसे ऐप आप यूज़ करते हैं। और ऑलमोस्ट आज के समय पर जो यूपीआई है हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। कैश तो हम लोग बहुत ही कम रखने लगे हैं। और आज की जो 2 वीडियो होने वाली है, आज की हमारी वीडियो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड है। चाहे तो आप कैश का यूज़ करते हैं तब भी आपकी जेब पर थोड़ा सा गहरा इंपैक्ट पड़ने वाला है, और यूपीआई के बारे में भी कुछ बदलाव होने वाले हैं कि कुछ ऐसे नंबर हैं जो नंबर बंद होने वाले हैं। कौन से नंबरों पर यूपीआई अब काम नहीं करेगा, क्यों फ्रॉड्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे जो स्टेप हैं वो लिए जा रहे हैं। हालांकि मैं आपको यहाँ पर यह बताऊंगा कि जो एटीएम से पैसे निकालना अब क्यों महंगा हो जाएगा आप लोगों के लिए, और आपके पैसे ज़्यादा क्यों कटने वाले हैं। तो इन दोनों मुद्दों पर हम लोग इस वीडियो में पूरे में बातचीत करेंगे। ये पूरा का पूरा हमारा प्रोग्राम होगा। आप यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हैं, यूपीआई यूजर अलर्ट, बैंक एंड यूपीआई ऐप टू इम्प्लीमेंट न्यू मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन रूल्स फ्रॉम अप्रैल 1, 2025। यानी कि यहाँ पर जो आपके मोबाइल नंबर पर, जिन मोबाइल नंबर पर आप जो यूपीआई आईडी आपकी होती है, जो आप यूज़ यहाँ पर कर रहे हैं, उसके जो वेरिफिकेशंस हैं, इनके जो नियम हैं वो 1 अप्रैल से नए नियम सभी को फॉलो करने पड़ेंगे। इन चीज़ों को हमें यहाँ पर देखना है। तो शुरुआत करते हैं जी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, लेकिन आपके लिए जो ज़रूरी खबर ये है कि अनअकैडमी के द्वारा हमारे जो यूपीएससी सीएसई के प्लस कोर्सेज हैं उस पर हमारा जो 60% का जो ऑफर है उसको यहाँ पर लाइव रखा गया है। और साथ ही साथ आपको जो 12 महीने यानी कि 1 साल तक का जो एक्सटेंशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, ये जो हमारे सभी ऑफर्स हैं ये सिर्फ आज रात तक के लिए अवेलेबल है। इनमें आपको जीएस सीसेट टेस्ट सीरीज सभी बैच का एक्सेस, मेंस की टेस्ट सीरीज भी, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस और 1-to-1 मेंटरशिप। ध्यान रखेंगे, इन सभी ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए आपको शुभ 50 ये कोड लगाना होगा, तभी आप इन ऑफर्स का फायदा उठा पाएंगे, जो भी सारी की सारी चीजें आपको मिल रही हैं। हमारी बैचेस के बारे में बात करें तो ध्यान रखेंगे 22,999 से हमारे बैचेस की शुरुआत होती है। चाहे आप 25 का एग्जाम दे रहे हैं, 26 का, 27 का, 28 का, सभी के लिए जो हमारे बैचेस आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप जानते हैं सीसेट यूपीएससी में विशेषतः हिंदी मीडियम में बड़ा एक ब्लंडर बना हुआ है, और इस समस्या का समाधान करने के लिए मधुकर सर का जो बैच है, आप उसे सिर्फ और सिर्फ 2999 में आप उसे अवेल करके सीसेट का दुख अपना समाप्त कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। आज देखेंगे तो हम क्या बात करने वाले हैं, किस बारे में बात करने वाले हैं। पहले हम जो यूपीआई वाला मुद्दा है उसके बारे में बात करेंगे, फिर वो मुद्दा हमारा पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम जो एटीएम वाले इश्यूज हैं उन एटीएम वाले इश्यूज पर हम बात करेंगे, जो कि महंगे हुए हैं, आपकी जेब पर बोझ पड़ने वाला है डेफिनेटली। यहाँ पर आप देखें तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जो एनपीसीआई है, उसने सभी जो बैंक हैं, यूपीआई पेमेंट ऐप्स हैं और थर्ड पार्टी यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस है, यानी जिसे हम यूपीआई बोलते हैं, ये सेवा प्रदाताओं के लिए जो नए दिशा निर्देश हैं इनको यहाँ पर जारी करा गया है। ये जो निर्देश हैं संख्यात्मक यूपीआई आईडी यानी कि जिन्हें न्यूमेरिक यूपीआई आईडी कहते हैं, इनके यूज से संबंधित हैं। सभी यूपीआई सेवा प्रदाताओं को 31 मार्च 2025 तक इन नए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। यानी कि 1 अप्रैल से ये जो सभी के सभी नियम हैं, ये नियम लागू हो जाएंगे, सभी को इनको फॉलो करना होगा। अब भाई क्या बदलाव होने वाले हैं, क्या नए नियम आने वाले हैं या फिर क्या नए नियम आए हैं। तो बैंक और यूपीआई ऐप्स को अपने मोबाइल नंबर जो रिकॉर्ड हैं इनकी साप्ताहिक जांच और अपडेट करनी होगी। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वजह से फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यूपीआई के माध्यम से हो सकता है आप में से कुछ लोग इस फ्रॉड के शिकार हुए हों। आप जानते हैं कि कोई आपको हो सकता है कुछ 2, 4, 10, 5 रुपए आपको भेज देगा, फिर आपकी डिटेल्स मांगेगा, आपसे बोलेगा गलती से चले गए, ऐसे चले गए। अलग अलग तरीकों से बहुत सारे नंबर ऐसे भी होते हैं जो नंबर ऑपरेशनल नहीं है, उन पर भी पेमेंट्स होते हैं, जिनकी वजह से काफ़ी सारे फ्रॉड सामने आते हैं। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, ताकि जो पुनः उपयोग किए गए, रिसाइकल्ड या फिर बदले गए मोबाइल नंबर हैं, उनके कारण होने वाली जो गलतियां हैं और इन गलतियों की वजह से जो सारे फ्रॉड्स हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस, और उसके साथ यहाँ पर जो बैंक्स का और जो अभी हमारी रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ हैं उनका काफ़ी समय बर्बाद होता है इन सभी फ्रॉड के कारण, और जनता का यानी कि हम लोगों का पैसे का नुकसान तो होता ही है। यूपीआई ऐप्स को उपयोगकर्ताओं ने स्पष्ट सहमति यानी कि एक्सप्लिसिट जो कंसेंट है ये लेनी होगी यूपीआई को सीधे तरीके से, इससे पहले कि वे किसी यूजर के लिए संख्यात्मक यूपीआई आईडी असाइन करें या फिर अपडेट करें। यानी कि आपसे अनुमति ली जाएगी कि कौन सी आईडी आपको जो है देनी है, या फिर आईडी देने से पहले आपको अनुमति देनी पड़ेगी। डिफॉल्ट रूप से यूजर्स को इस सुविधा में शामिल यानी कि ऑप्ट इन नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें स्वयं इस सुविधा को सक्षम करना होगा। यानी कि अब तक ऐसी चीजें होती थी, ऑटोमेटिकली आपको आईडीज वगैरह ऐसी सारी चीजें मिलती थी, लेकिन अब आपको खुद एक्सेप्ट करनी होंगी। असाइन करने के लिए आपको सभी सारी चीजें, उससे पहले आपको अनुमतियां देनी होंगी।
कोई भी ऐप लेन देन के दौरान यूजर से सहमति नहीं मांग सकता, ताकि भ्रम की जो है स्थिति है वो ना बने। यानी कि जब भी आप पेमेंट वगैरह करेंगे तो तब कोई परमिशंस आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर एनपीसीआई की प्रणाली यूपीआई आईडी को सत्यापित करने में अधिक समय लेती है तो यूपीआई ऐप्स अस्थायी रूप से इस समस्या को आंतरिक रूप से अपने इंटरनली वो हल कर पाएंगे। हालांकि इन मामलों की जो मासिक रिपोर्ट है ये एनपीसीआई को यहाँ पर प्रस्तुत करनी पड़ेगी। देखो एक चीज है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो कुछ ऐसे फ्रॉड्स होते हैं जो कि पुराने नंबर्स हैं, जो कि पुराने नंबर अभी ऑपरेशंस में नहीं है, अभी यूज नहीं हो रहे हैं, स्टिल उन पर जो काफी सारे जो पेमेंट्स हैं, ऐसे कुछ फ्रॉड्स हमें देखने को मिलते हैं उनके ऊपर पेमेंट होने की वजह से। क्योंकि आप हमारा जो टेलीकॉम, जो हमारे जितनी भी अथॉरिटीज होती हैं उनके रेगुलेशंस के बारे में बात करें तो आप लोग जानते हैं कि यदि 3 महीने तक कोई भी नंबर एक्टिव नहीं है या फिर उस नंबर पर रिचार्ज नहीं होता है तो वो नंबर बंद हो जाता है। उस बारे में कुछ रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो हमारा डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, इसके रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग किसी भी मोबाइल नंबर के डिस्कनेक्ट होने के 90 दिनों बाद वो किसी नए ग्राहक को पुनः आवंटित किया जा सकता है। आमतौर पर यदि कोई उपयोगकर्ता अपने नंबर से 90 दिनों तक कॉल नहीं करता, एसएमएस नहीं भेजता या डेटा का उपयोग नहीं करता तो टेलीकॉम कंपनी उन नंबरों को निष्क्रिय कर देती है। जैसा आप लोग जानते हैं, हो सकता है आपके नंबर भी बंद हुए होंगे, रिसेंटली मेरा एक नंबर बंद हुआ था। इसके बाद ये कंपनियां निर्धारित समय अंतराल करने के बाद ही इन्हें निष्क्रिय मोबाइल नंबरों को नए ग्राहकों को फिर से अटेम्प्ट। आपने देखा होगा आपका कोई नंबर बंद हुआ और अगर आपका वो नंबर सेव है तो व्हाट्सएप में किसी और की डीपी दिखने लगती है, यानी कि कंपनी ने अब उस नंबर को किसी और को असाइन एलोकेट कर दिया है। ऐसे नंबरों को रिसाइकल या फिर चर्न आउट नंबर कहा जाता है, यानी कि पहले ये किसी और के थे, अब इनको जो क्योंकि बनते 3 महीने से कोई रिचार्ज नहीं हुआ था, अब दूसरों को दे दिया है। अब यूपीआई ऐप्स सहमति यानी कि कंसेंट मांगेगी, तो कौन सी कंसेंट होंगी? देखो भाई, यूपीआई ऐप को अब यूजर से स्पष्ट रूप से ये पूछना होगा कि क्या वो यूजर अपने बैंक प्रमाणित यानी कि बैंक वेरीफाइड मोबाइल नंबर को यूपीआई आईडी से लिंक करना चाहते हैं। जो आपकी यूपीआई आईडी है उसे क्या आप बैंक से लिंक करना चाहते हैं? अब इन सभी जो यूपीआई ऐप हैं इनको ये पूछना होगा। यूपीआई नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो यूपीआई आईडी की पहचान के रूप में कार्य करता है और इसे किसी भी ऐप के माध्यम से धनराशि प्राप्त करी जा सकती है। यानी कि किसी का नंबर होता है, जैसे मान लीजिए ये नंबर है, इसके पीछे @UPI YBL कुछ ऐसा लगा रहता था, तो ये यूपीआई आईडी जिसको हम जानते हैं ना। पहले जो यूजर्स होते थे उनसे इस बारे में स्पष्ट सहमति नहीं ली जाती थी, लेकिन अब ये जो सहमति लेना अनिवार्य हो गया है पूरी तरह से। बैंकों और पीएसपी जो एप्स हैं इनको अपने डेटाबेस को नियमित रूप से अपडेट करना होगा ताकि यूपीआई आईडी को सही ढंग से मैप किया जा सके, लेन देन में गलतियां रोकी जा सकें और यूजर सुरक्षा को बढ़ाया जा सके। ओवरऑल यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो फ्रॉड्स होते हैं उन फ्रॉड्स को रोकने की जो कोशिश है वो कोशिश यहाँ पर करी जा रही है। सभी बैंक और यूपीआई एप्स को 31 मार्च 2025 तक इन सभी रूल्स को फॉलो करना होगा। 1 अप्रैल 2025 से सभी बैंक और यूपीआई एप्स को मासिक रिपोर्ट एनपीसीआई को देनी होगी कि वे संख्यात्मक यूपीआई आईडी को कैसे मैनेज कर रहे हैं। ओवरऑल सरकार की हर एक कोशिश यही है कि किस तरह से जो फ्रॉड्स हो रहे हैं यानी कि और ज्यादा चीजों को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके और ज्यादा चीजों को बेहतर बनाया जा सके। तर्क तो ऐसा है, सच्चाई या फिर परिणाम क्या निकल के आते हैं वो देखने वाली बात होगी। ये अपडेट यूपीआई ट्रांजैक्शन को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए लाया गया है, जिससे मोबाइल नंबर परिवर्तन के कारण होने वाली गलतियों को रोका जा सके और यूपीआई भुगतान में सुधार किया जा सके। तो यूपीआई के मामले में जो सारे नियम हैं वो नियम अभी हमें देखने को मिल गए। अब यानी कि जो यूपीआई में अपडेट से संबंधित यानी जो नंबरों से संबंधित सारी चीजें थी। अब बात कर लेते हैं एटीएम। तो भाई हो कुछ भी, अल्टीमेटली जनता की जेब पर ही भार पड़ना है। तो आप लोग जानते हैं कि अभी तक आप जो एटीएम से लेन देन करते थे, जो लोग कैश यूज करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक सर्टेन लिमिट दी गई होती है कि 3 बार से या फिर 5 बार से, अलग अलग शहरों के हिसाब से। तो अगर आप उस लिमिट से ज्यादा पैसा निकालते हैं एटीएम से तो आपको कुछ चार्जेस कटौती होती है, आपकी बैंक के द्वारा कुछ पैसे हैं वो काटे जाते हैं। इन्हीं पैसों में अब बढ़ोतरी करी गई है। अब ग्राहकों को अपनी निःशुल्क निकासी सीमा पार करने पर प्रति लेन देन 2 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। आपको लग रहा है ये 2 रुपए बहुत छोटी रकम है, लेकिन जब ऐसे बड़े वॉल्यूम में ऐसे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, ऐसे पैसे की कटौती होती है, तो डेफिनेटली जिस अथॉरिटी के पास ये पैसे जाते हैं उनके पास पैसा ठीक ठाक आ जाता है। आपके पास क्योंकि 2 रुपए कट रहे हैं तो हो सकता है आपको लगे 2 रुपए ही तो कट रहे हैं। गैर लेन देन शुल्क में भी 1 रुपए की वृद्धि करी गई है। नए शुल्कों के अनुसार एटीएम से नकदी निकालने पर अब प्रति लेन देन 17 रुपए से बढ़ा के अब 1900 रुपए काटे जाएंगे अगर आप एक अथॉरिटी से, एक जो सीमा है उस लिमिट से ज्यादा अगर आप जो है पैसा निकालते हैं एटीएम से। तो इसी तरह से एटीएम पर खाते की शेष राशि है उसकी जांच करने पर अब जो 6 रुपए के बजाय 7 रुपए प्रति लेन देन खर्च होंगे, यानी कि यहाँ पर भी जो पैसा है वो पैसा यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। संशोधित शुल्क तभी लागू होंगे जब ग्राहक अपनी मुफ्त लेन देन सीमा पार कर लेंगे, यानी कि जो मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं कि 5 जो यहाँ पर और 3 जो सीमा दी गई है, कि जैसे वर्तमान में जो मेट्रो शहर है वहां पर अन्य बैंकों के अगर आप एटीएम यूज करते हैं, मान लीजिए आपके पास एसबीआई का एटीएम है,
यानी कि एटीएम कार्ड है, एसबीआई में आपका अकाउंट है, तो आप एसबीआई की बजाय अन्य एटीएम्स में जाके उस कार्ड का यूज करते हैं तो आपको कुछ ऐसी छूटें दी रहती हैं। और वो है कि मान लीजिए अन्य जो मेट्रो शहर हैं, अन्य बैंकों के एटीएम पर प्रति माह 5 मुफ्त आप जो लेन देन है वो कर सकते हैं, और गैर मेट्रो शहरों में ऐसे 3 लेन देन की जो सीमा है वो निर्धारित करी गई है। अगर इस सीमा को आप पार करते हैं या फिर इस सीमा से अधिक आप ट्रांजैक्शन करते हैं या फिर कैश निकालते हैं, तो उस कंडीशन में जो पैसे 17 रुपए लगते थे अब वो 19 रुपए लगेंगे। उसी प्रकार से जो चेक बैलेंस की जो चीजें थी वो भी सारी चीजें आपके यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेंगी। तो अल्टीमेटली हमारी पॉकेट पर जो भार है वो पड़ने वाला है। तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि देखिए सरकार के द्वारा, जैसे यूपीआई के बारे में बात करें तो उनके द्वारा तो ये तर्क दिया जा रहा है कि भाई हम चीज़ों को फ्रॉड से रोकने के लिए, चीज़ों को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट, ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए सब कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि इनका इम्पैक्ट कैसा निकल के आता है, क्योंकि एटीएम वाली सीधी सी चीज़ें तो वही है कि एटीएम वाली चीज़ें तो जो ग्राहक हैं, हम लोग हैं, हमारी जेब पर ही भार पड़ना है, चाहे छोटे स्तर पर क्यों ना हो। हमारे छोटे छोटे से पैसे निकल के हाँ उनके पास ठीक ठाक पैसे हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे। आपका क्या मानना है? आप अपना ओपिनियन मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।